नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी के जवानों ने एक और बार अपने विजिलेंस और प्रिपेयरनेस का प्रदर्शन किया जब उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। ये घटना एलओसी के पास मेंढार सेक्टर में हुई और ऑफिशियल्स के मुताबिक ड्रोन का मूवमेंट रात के 1 बजे डिटेक्ट किया गया था। आर्मी ने तुरंत एक्शन लेते हुए ड्रोन पर लगभग 12 राउंड फायर किए। ड्रोन कुछ समय के लिए बॉर्डर के पास होवर करता रहा और फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ वापस चला गया। ये इंसिडेंट हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल स्मगलिंग और वेपन्स ड्रॉप करने के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। सुबह होते ही एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ड्रोन के जरिए कहीं वेपन्स या नारकोटिक्स का एयर ड्रॉप तो नहीं किया गया। ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था जब तक कि रिपोर्ट्स नहीं आ गई। इसके अलावा कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में एक और अलग इंसिडेंट सामने आया, जहां एक रस्टेड मोर्टार सेल को डिफ्यूज किया गया। ये सेल एक चरवाहे ने फॉरेस्ट एरिया में देखा और तुरंत लोकल पुलिस को कंफर्म किया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और मोर्टार सेल को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया गया। ये दोनों इंसिडेंट हमें कंसिस्टेंटली अलर्ट रहने की ज़रूरत का एहसास कराते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में हर एक अनयूजुअल एक्टिविटी एक बड़ी थ्रेट बन सकती है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए $25 बिलियन का MRFA टेंडर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इस टेंडर का ऑब्जेक्टिव एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट्स को इंडक्ट करना है, जो इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को नए लेवल तक ले जा सकें। दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक F-35A लाइटनिंग II इस टेंडर के कंटेंडर्स में एक प्रोमिनेंट ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसका प्राइस और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इसको एक कॉम्प्लेक्स चॉइस बना देता है। F-35A की यूनिट कॉस्ट लगभग $80 मिलियन है, लेकिन अगर ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और लाइफ साइकिल सपोर्ट को इंक्लूड करें तो ये कॉस्ट $200 मिलियन तक पहुंचती है। अगर पूरा $25 बिलियन का बजट F-35A के लिए अलोकेट किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के लिए लगभग $6 बिलियन का खर्चा अलग से होगा। बचा हुआ बजट करीब $19 बिलियन होगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 95 F-35A जेट्स प्रिक्योर करने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन इंडिया के लिए ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक सिस्टम है जिसे ऑपरेशनल करने के लिए सिक्योर डेटा शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। ये सब कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देते हैं। अल्टरनेटिव्स की बात करें तो डसॉल्ट का राफेल, बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट और यूरोफाइटर टाइफून जैसे ऑप्शन ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और एग्जिस्टिंग फ्लीट के साथ बेटर इंटीग्रेट हो सकते हैं, लेकिन इनमें F-35A के स्टेल्थ और कटिंग एज कैपेबिलिटीज़ नहीं है। मगर इन ऑप्शंस के साथ कॉन्फ़िगरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के बेसिस पर भारत लगभग 120 से 140 जेट्स प्रिक्योर कर सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो भारत की मैरीटाइम डिफेंस स्ट्रेटजी एक क्रूशियल फेज में है और इस समय इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I का मुद्दा हर डिफेंस एक्सपर्ट की नज़र में है। ये प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसका प्राइमरी फोकस है ऐसे 6 एडवांस सबमरीन्स को डेवलप करना जो AIP सिस्टम्स के साथ इक्विप्ड हों। ये सिस्टम इन सबमरीन्स को पानी के नीचे लगभग 3 हफ्ते तक ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देता है, जो किसी भी नेवल ऑपरेशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन सकता है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया है। L&T और स्पेनिश कंपनी नावंतिया की जॉइंट प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिजेक्ट कर दिया है। कारण इंडियन नेवी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये प्रपोजल नॉन कॉम्प्लायंट पाया गया है। हालांकि L&T और नावंतिया ने अपने क्रिटिकल AIP सिस्टम टेक्नोलॉजी को स्पेन में शोकेस किया, लेकिन ये शोर बेस्ड ट्रायल थे। इंडियन नेवी का डिमांड था एक सी प्रूवन सिस्टम का, जो उनकी ऑपरेशनल रियलिटी के ज़्यादा करीब हो। इसी वजह से L&T का बिड रिजेक्ट कर दिया गया और अब कंपटीशन में सिर्फ माजागाडोक लिमिटेड और उनके जर्मन पार्टनर थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम बचे हैं। देखा जाए तो MDL का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग है। पिछले कुछ सालों में MDL ने प्रोजेक्ट 75 के अंडर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिलीवर की हैं, जिसमें INS वागसीर सबसे रिसेंट एडिशन है। यहाँ तक कि नेवी को अब और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स मिलने वाली हैं, जो फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में बनाई जा रही है। लेकिन प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन्स इससे भी एक कदम आगे हैं। ये सब उस बैकड्रॉप में हो रहा है जब भारत को अपने रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है।
चाइनीज नेवी की तेजी से मॉडर्नाइजेशन और पाकिस्तान के नेवल एम्बिशन को देखते हुए इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस बनाए रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है। ये देखा जाना अब इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन नेवी किस तरह अपने फ्यूचर सबमरीन फोर्स को सेव करती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो L&T और फ्रेंच डिफेंस कंपनी नेक्स्टर के बीच का कोलैबोरेशन एक धमाकेदार डेवलपमेंट लेकर आया है। ट्राजन टोड हाविट्जर ये एक एडवांस्ड 155 mm 52 कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम है जो अब इंडियन नेवी के टोड गन सिस्टम टेंडर का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुका है। ट्राजन का डिजाइन फ्रेंच आर्मी और कई ग्लोबल फोर्सेस के द्वारा यूज किए जाने वाले काइजर ऑर्डिनेंस पर बेस्ड है। ये आर्टिलरी सिस्टम भारत के अलग अलग टेरेन्स और टफ वेदर कंडीशंस में काफी रिगरस टेस्टिंग के बाद अप्रूव हुआ है। ये सिस्टम अपनी एक्सटेंडेड रेंज, सुपर एक्यूरेट टारगेटिंग और रैपिड रिस्पॉन्स के लिए जाना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राजन के 40% कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाए गए हैं और वो भी सिर्फ प्रोटोटाइप स्टेज पर। इसका 155 mm 52 कैलिबर कैनन बैटलफील्ड पर बड़ी टेरिटरी कवर कर सकता है और कम गन्स के साथ ज़्यादा काम हो सकता है। इसका मतलब है कि डिप्लॉयमेंट और लॉजिस्टिक्स का लोड भी काफ़ी कम हो जाता है और इसका क्विक डिप्लॉयमेंट और मनोवरेबिलिटी काउंटर बैटरी फायर के खतरे को मिनिमाइज करता है, जो इंडियन आर्मी के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्राजन ने अपनी जगह बनाई है। आर्मेनिया के साथ एक एक्सपोर्ट डील सिक्योर करके ये आर्टिलरी सिस्टम इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक माइलस्टोन बन चुका है। अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी खबर की। तो भारत की एडवांस डिफेंस टेक फर्म टॉनबो इमेजिंग ने अपने वॉल्ट एंटी यूएवी सिस्टम को एक्सपोर्ट करके एक नई कहानी लिखी है। ये AI इनेबल्ड काउंटर यूएवी सिस्टम हॉस्टाइल ड्रोन्स और यूएवीज को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्मेनिया ने अपने काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए इस सिस्टम को एक्वायर किया है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ी जीत है। वॉल्ट सिस्टम अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और AI पावर्ड फीचर्स के लिए जाना जा रहा है। इसमें एडवांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इमेजेस का कॉम्बिनेशन है जो रियल टाइम ड्रोन डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन करता है। ये सिस्टम AI का यूज करके ड्रोन्स के बिहेवियरल और विजुअल पैटर्न को एनालाइज करता है और एक्यूरेट और फास्ट डिसीजन लेता है। इसका डायरेक्शनल RF जैमर ड्रोन्स के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट करके उन्हें न्यूट्रलाइज करता है। अगर जरूरत पड़े तो सॉफ्ट और हार्ड किल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।